Good morning, dear students. Today I will talk about the types of enthalpies in chemical reactions. So, I will discuss enthalpy of formation, enthalpy of combustion, and enthalpy of neutralization. I will not make it very long, only these three enthalpies we will discuss. Let's start with enthalpy of formation. Okay, enthalpy of formation, as the name says, uh, when we are preparing something of 1 mole of compound, the heat which is being released or utilized will be termed as heat of formation. अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आप जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर. 1 मोल वाटर बनाने में जितना इंथैल्पी चेंज होगा उसे ही हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे. फ्यू थिंग्स शुड बी क्लियर टू यू ऑल. The main thing is that enthalpy, I am using the term enthalpy. मेजर करना मुश्किल है, बट डिफरेंस और चेंज इन एंथैल्पी वी कैन मेजर, जैसे और भी हमने यूनिट्स का देखा था. ओके, तो दिस इज़ चेंज इन एंथैल्पी. एंथैल्पी मतलब क्या है कि हमारा रिएक्शन जो हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, और व्हेन वी पुट दिस सिंबल, ये करता है, ये शो करता है कि इट इज़ अ स्टैंडर्ड वैल्यू. स्टैंडर्ड वैल्यू कांस्टेंट टेम्परेचर. इफ़ यू आर नॉट गिविंग मी एनी टेम्परेचर, आई विल कंसिडर दैट यू हैव डन दिस रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. इफ़ यू आर नॉट प्रेजेंटिंग एनी डेटा फॉर प्रेशर, आई विल कंसिडर दैट इट इज़ एट 1 bar और 1 atmospheric प्रेशर. तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन. और एंथैल्पी चेंज क्या है? जब हम ओपन कंटेनर में कोई रिएक्शन करते हैं तो जो भी हीट, यहाँ पे जो भी हीट निकल रही है या यूटिलाइज हो रही है, दैट इज टर्म्ड एज एंथैल्पी. ओके, सो दिस आई हैव डिस्कस्ड फॉर मेनी टाइम्स. आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट. तो एंथैल्पी इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स सी व्हाट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन. द मेन टॉपिक ऑफ आवर्स इज heat of formation. तो I ask you to take an example. सब 1 mole water बनाने में जितना एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे. और वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट whenever the data is given, delta H is equals to negative, delta H is equals to positive. यही दो चीज़ों में होगा डेटा हमारा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव होगा मीन्स हीट रिलीज हो रही है. तो कब होता है ऐसा? जब हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है. और व्हेन माय एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव मीन्स आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है. Heat is being consumed, means it is an endothermic reaction. So now tell me, क्या आप डेल्टा H लिखा हो -28.6 किलो जूल पर मोल, तो क्या आप समझ नहीं जाएंगे कि ये डेल्टा H जो है दिया हुआ है और ये स्टैंडर्ड का सिंबल भी बना है. अगर सिर्फ ये डेटा दिया हुआ है तो आप इजीली बता देंगे कि ये डेल्टा H, अगर हमने यहाँ दे दिया F लिख दिया फॉर्मेशन, डेल्टा H फॉर्मेशन है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है. -28.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है. स्टैंडर्ड आपको साइन बता रहा है कि टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर हमारा 1 bar था. सो इज इट क्लियर फॉर यू ऑल कि अगर हम पॉजिटिव में देते थे तो आप कह देंगे कि एनर्जी हीट कंज्यूम हो रही है. ओके, सो हीट ऑफ फॉर्मेशन में आपको याद रखना है कि ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है. ये इट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज इट कैन बी पॉजिटिव, बिकॉज बोथ टाइप ऑफ रिएक्शंस कैन अकर. ओके, नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. As you know, when hydrogen will combine with oxygen, water will form.
इज इट सिंपल? तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि जो भी हम ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, व्हेन वी आर जस्ट टेकिंग आउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन, आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये जो वाटर हमारा बन रहा है ये 1 मोल ही रहे. ओके, आई विल नॉट बैलेंस द इक्वेशन टू मेक इट 2H2O. 1 मोल वाटर, टू जस्ट मेक 1 मोल वाटर, हाउ मच, और उसके और ये वाटर देयर कैन बी मैनी प्रोसेसेस फॉर मेकिंग वाटर, बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हियर ओनली वी हैव टू डिस्कस दैट मेथड इन विच वाटर कैन बी फॉर्म्ड बाय इट्स ओन एलिमेंट्स. बात समझ में आई? मीन्स यहाँ जो वाटर बनेगा वो अपने ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्हीं दो से मिलके बनेगा और 1 मोल ही बनेगा. ओके, 1 मोल ऑफ वाटर बनाने में के लिए आपको यहाँ लेट्स बैलेंस इट. H2 है, यहाँ H2 है, बैलेंस है. ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो वी विल मेक इट हाफ ऑफ 2. ओके, तो पहला इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप जो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल रहे हैं वो आप 1 मोल का ही निकालेंगे. ओके, और नेक्स्ट है हमारा ये जो हमारा जो स्टेट है इसको भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हाइड्रोजन इज गैसियस, ऑक्सीजन इज गैसियस एंड वाटर इज इन लिक्विड स्टेट. सो एलिमेंट्स रेफरेंस स्टेट में होना चाहिए. ओके, एंड मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन दिस इज कॉल्ड. सो एलिमेंट शुड बी इन द रेफरेंस स्टेट. Okay, now this is the formation of water. Suppose I write in the question it is given heat of formation of water is any data I can take, delta H of formation of water is equals to minus 121.6 kilojoule per mole. Okay, randomly I have selected the data. I don't have presently the data for the formation of water. और आपको भी इसे कोई भी डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है. आपको लिटरेचर बन के नहीं घूमना है. ओके, द डेटाज आर गिवन इन द बुक, द डेटाज आर कोडेड इन द लिटरेचर. सो वेन एवर इट विल बी नेसेसरी यू कैन ओपन योर बुक एंड सी द डेटा. सो डोंट वरी अबाउट दिस. आपको ये फॉर्मेशन, कंबशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये डेटा आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ द होली सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जामिनर. So whenever examiner is giving the question, अगर उनको ज़रूरत है they will provide the data to you. Okay, so don't take tension of memorizing the datas of all the formation, combustion and neutralization. Just set yourself free. Only आपको ये बात समझनी है, अगर नेगेटिव में दिया है तो यानी कि हमारा हीट रिलीज़ हो रहा है, अगर पॉजिटिव में दिया है तो हमारा हीट कंज्यूम हो रहा है, और स्टैंडर्ड सिंबल बना हुआ है इट मीन्स हमारा ये रिएक्शन हमारा एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रहा है. ओके, दिस मच ओनली यू हैव टू रिमेंबर. सो अगर ये डेटा दिया हो तो आप इस तरह ये वाटर का रिएक्शन आपको लिख लेंगे. भाई आपका ये सिंबल दिया हुआ है तो आपको इसका डेफिनेशन पता है कि 1 मोल वाटर बनाने में जितना एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे. ओके, हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड. नाउ आई एम गोइंग you all to do one question. Now I am just providing one data. See, this is my data. Delta H F formation I am giving for ethanol C2H5OH. ये आपको हमने दे दिया -277.69 किलो जूल पर मोल. ठीक है, ये हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया आपको और हमने यहाँ स्टैंडर्ड कोट कर दिया है. ओके, आपको हमने बस दिया है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल है -277.69 किलो जूल पर मोल. अब आपसे हमने कहा कि फॉर्म द रिएक्शन. ओके, अब हमने कहा आपसे फॉर्म द रिएक्शन, तो आपको हमने बोला कि 1 मोल ऑफ इथेनॉल बनाने में मीन्स आप सबसे पहले प्रोडक्ट लिख लेंगे यहाँ पे C2H5OH. ये हमारा 1 मोल बना, और फिर ये बना किससे? कार्बन से बन रहा है.
हाइड्रोजन से बन रहा है और ऑक्सीजन से बन रहा है। C2H5OH आपका यहाँ सिर्फ आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इजंट इट? अब देखिए, अब यू कैन आस्क इफ यू हैव रिटन H2O2 व्हाई यू हैव नॉट रिटन C2? एज यू नो दैट C इज स्टेबल स्टेट। कार्बन आपका कार्बन आपने क्लास 8 में थॉरली पढ़ा है अबाउट ग्रेफाइट, डायमंड एंड ऑल दी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन ऑल्सो। तो कार्बन आपका फ्री स्टेट में एज अ C पाया जाएगा। हाइड्रोजन स्टेबल स्टेट H2 है, ऑक्सीजन का O2 है। ओके, नाउ द मेन थिंग इज कि आपको ये डेटा दिया हुआ था और आपको इससे रिएक्शन फॉर्म करना है। तो एज आई सेड फॉर 1 मोल, ये देखिए हम बार बार यूनिट में लिख रहे हैं पर मोल। सो फॉर 1 मोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, here you can now, as we have seen that कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही 3 मॉइटी है जो मिल करके अल्कोहल बना रहे हैं, इथाइल अल्कोहल। सो नाउ लेट्स बैलेंस इट। ये कार्बन इज 2 तो यहाँ 2C लिख देंगे। हाइड्रोजन आपका है 516, 2 है यहाँ 3 लिख देंगे। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो वी विल मेक इट हाफ। हो गया? This only you have to do for heat of formation. Now I like you all to do one more question. एक question आप करिए। Suppose I have given heat of formation of methane. Methane का हमने heat of formation दिया है -79.81 किलो जूल पर मोल। ओके, तो नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, आपको 1 मोल मीथेन बनाना है। ओके, इसमें क्या क्या लग रहा है? आपका कार्बन और हाइड्रोजन लग रहा है। एज आई सेड हाई, यू हैव टू मेंशन दिस ऑल्सो। ये कार्बन आपका सॉलिड हो गया, हाइड्रोजन आपका गैस हो गया, मीथेन आपकी गैस हो गई। ओके, और 1 मोल और ये स्टेट मेंशन करना है। और नाउ बैलेंस इट, C1 and 2H2. This is balance. Is it not very easy, children? Now you can do for any reaction if it is mentioned कि आपका standard heat of formation for methane इतना है, form the reaction. ओके, अगर यही 1 मोल दिया है ना, अगर पूछ दिया कि 2 मोल बनाने में कितना लगेगा, तो आप ये जो भी फॉर्मेशन है उसको इंटू 2 कर देंगे। अगर क्वेश्चन में कह दिया हाफ मोल ऑफ मीथेन बनाने में कितना लगेगा, तो आप इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ओनली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड ना, सिंपल टाइप, वट एवर द फॉर्मेशन इज गिवन उसको डबल कर देगा, हाफ कर देगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, नॉट मोर देन दिस। इस तरह से हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर लेंगे। इज इट? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, heat of enthalpy of combustion. Combustion means reaction with oxygen, or simply you can say किसी भी चीज़ को जलाना, burning of anything is combustion reaction, or anything burns in excess of oxygen. You have to mention this, excess of air should be present, क्योंकि अगर लिमिटेड सप्लाई हो गया ऑक्सीजन का तो आपका कंबशन के साइड प्रोडक्ट्स भी बन जाएंगे। आपने पढ़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जब हम लकड़ी को जलाते हैं, और अगर लिमिटेड हो जाए हमारा कोयले को जब हम जलाते हैं तो द कंबशन प्रोडक्ट मेन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आपको थॉरली याद होगा कि वेन एवर वी डू कंबशन रिएक्शन, कंबशन मीन्स रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंपली यू कैन डू दिस एंड सी इन योर एट योर होम ऑल्सो। घर के बाहर जाइए, गेट के पास एक कागज़ जलाइए और उसे फ्लोर पे छोड़ दीजिए। ओके, वो पेपर जब पूरा जल जाए तो उसके ऐश को आप किनारे कीजिए। आप देखिए आपका वो जो फ्लोर होगा वो थोड़ा वेट हो जाएगा, थोड़ा येलोइश और वेट होगा। वेट आफ्टर वाइपिंग दैट येलोनेस विल गो, तो वो वेट होगा, तो मीन्स वहाँ पे आपका वाटर का फॉर्मेशन हुआ है जब आपने एक पेपर को जलाया है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट, यू विल नॉट बी एबल टू विजिबल, क्योंकि वो इट विल बी मिक्सड, यू नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर दैट विल बी डिफ्यूज इन द एटमोसफियर, उसमें मिक्स हो जाएगा। ओके, तो वेन एवर कंबशन रिएक्शन is occurring, you should know that carbon dioxide and water is getting formed. So what we can say for enthalpy of combustion,
change in enthalpy when 1 mole of compound is completely burnt in excess of air. This is simply our combustion, heat enthalpy of combustion. Now suppose I give you one reaction. Let's see the combustion of methane. Simply let's see the combustion of methane. So delta H enthalpy, delta H, we can quote little c here just to show heat of combustion. ओके, तो हीट ऑफ कंबशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन, मीथेन का हम निकालेंगे. सपोज हमने कह दिया कि डेटा इज -180.2 किलो जूल पर मोल. ओके, सो मीथेन का कंबशन हमें देखना है. तो मीथेन का सिंपली क्या कंबशन है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा. ये हमारा सिंपल पहले हमें पता है कंबशन में यही होगा. जो भी हम जिस भी कंपाउंड का आपको कंबशन बोले, आप उस कंपाउंड प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O रिएक्शन बना लेंगे. ओके, नाउ सी हियर, नाउ वी विल जस्ट मेंशन इट्स स्टेट ऑल्सो. मीथेन गैस है, oxygen is gas, carbon dioxide is gas, water is liquid. Okay, it is necessary to mention the state. Okay, now let's balance the equation. Carbon 1 balance, hydrogen 2 or 4 is here, 2 is there, so just make 2H2O. ओके, यहाँ 2 2 4 हो गया. ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 2 4 है. ओके, तो हम यहाँ 2 और 2 कर देंगे. नाउ योर रिएक्शन इज बैलेंस. ओके, सपोज आई आस्क यू टू राइट द enthalpy of combustion and data I have provided is delta H is equals to -222.4 किलोजूल पर मोल. ओके, तो क्या करेंगे आप, सिंपली अगर हमने कहा है कि ये डेटा दिया हुआ है, नाउ यू हैव टू राइट द कंबशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल. व्हाट इज इथेनॉल? इथेनॉल इज C2H5OH, इथाइल अल्कोहल. यू कैन कॉल इट इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल. ओके, इसका कंबशन रिएक्शन आपको लिखना है. तो आप क्या करेंगे, आपको बताया, सिंपली आप पहले लिखिए O2 गिव्स आउट CO2 and H2O. ये आपका बेस रेडी हो गया. नाउ यू हैव टू बैलेंस इट. कार्बन इधर 2 है, आप इधर भी 2 लगा दीजिए. हाइड्रोजन 5 1 6 है, इधर आप 3 लगा देंगे वाटर के आगे, तो 3 2 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया. ऑक्सीजन आपका 3 4 और 3 7 है, और 2 1 यहाँ पे है, 3 2 6 and 1 7, बैलेंस हो गया. This only you have to do for heat of enthalpy of combustion. I hope it is clear, children. Now let's move on to heat of enthalpy of neutralization. थोड़े changes इसमें आएंगे. Neutralization, you very well known that when acid will be mixed to base, salt and water will be formed. Clear? यही है ना neutralization. और plus heat will be released. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप जब भी करेंगे, आपको अच्छे से पता है कि इसमें हीट रिलीज होती है. इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो नाउ लेट्स सी व्हाट if everything is similar, what is the what was the reason to present enthalpy of neutralization separately? उसी में हो जाता है, इसमें भी तो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. बट नो, there is some change, that's why it is mentioned differently as enthalpy of neutralization. So here अभी तक हम 1 mole कर रहे थे. If you can remember, here I will not use 1 mole. Now I will say 1 equivalent. Okay, so let's take one example, simple reaction जो आपको बहुत ही अच्छे से याद है. HCl plus NaOH gives out NaCl gives out NaCl plus water और heat release होगी. ओके, तो दिस इज़ योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. वाटर आप HCl आपका रिएक्शन करेगा, एज आई सेड कि ये हमें एक्वस कंडीशन में लेना है, और ये आपका
ये भी एक्वस बन जाएगा NaCl, और वाटर भी आपका एक्वस ही हुआ। स्टेट आपको मेंशन करना ज़रूरी है। ओके, और हम यह HCl को लिखेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। अभी सारी चीज़ों का मतलब बताते हैं। ये भी हमारा होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. It is the change of in enthalpy when 1 gram equivalent of an acid is neutralized by 1 gram equivalent of a base in dilute solution और वाइस वर्सा, या एसिड को हम बेस से ख़त्म कर दें या बेस को हम एसिड से ख़त्म कर दें, मीन्स दे आर किलिंग ईच अदर. हाइड्रोजन HCl की जो प्रॉपर्टी है, बेस की जो प्रॉपर्टी है, दे आर जस्ट मेकिंग न्यूट्रलाइजिंग इट. एसिड की एसिडिटी बेसिसिटी दोनों की नहीं रहेगी, मीन्स दे आर जस्ट रिएक्टिंग ईच अदर एंड दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर. ओके, और ये रिएक्शन हमारा होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन में. ये क्यों मेंशन किया गया? सबसे पहली बात, हम यहाँ पे मोल क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि we are not taking here as a mole, we are just considering as one equivalent. आप यहाँ देखिए, one equivalent आपका एसिड रिएक्ट कर रहा है one equivalent बेस से, और आपका one equivalent सॉल्ट और one equivalent आपका वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है. अगर सपोज हमने रिएक्शन लिख दिया होता H2SO4 और NaOH का, H2SO4 प्लस NaOH, तो क्या ये भी आपका 1-1 इक्विवेलेंट लगता? नहीं, आपको NaOH2 लेना पड़ता, तब आपका बनता Na2SO4 प्लस 2H2O. Okay, equivalents are changing here, moles are changing here, so we just mention it as a equivalent. Okay, or dilute solution. Now come to this point, why we are saying dilute solution. Actually, you can do some experiments at home. आप घर में पानी में ग्लूकोज मिक्स कीजिए, आप देखिए आपका ग्लास थोड़ा ठंडा हो जाएगा. ओके, अगर आपने स्टील का ग्लास में, आप ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं ग्लास, यू नो दैट इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो स्टील के ग्लास में आप पानी लीजिए और उसमें शुगर ऐड करिए और देखिए आपका ग्लास थोड़ा सा आपको फील होगा कि वो ठंडा हो गया. ओके, अब इसी तरह आप पानी लीजिए और उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या आप उसमें मिक्स कीजिए, आप देखेंगे कि आपका ग्लास थोड़ा सा आपको गर्म पता चल रहा है. व्हेन यू आर टचिंग द ग्लास, ये थोड़ा वार्म लग रहा है. तो एज यू नो दैट जब भी हम वाटर में कोई चीज़ डिज़ोल्व करते हैं तो हीट या तो रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है. दिस कंडीशंस हैपन्स. सो नाउ व्हाट विल हैपन, हम HCl को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, हीट निकलेगी, और पानी हम तब तक HCl में डालते रहेंगे जब तक हीट निकलना बंद हो जाए. सो दैट विल बी आर डाइल्यूट सॉल्यूशन. मीन्स अब उसमें हम जितना भी पानी डालें कोई हीट नहीं निकलने वाला है, तो वो हमारा बन गया HCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन. NaOH में भी जब हम वाटर ऐड करेंगे तो हीट निकलेगा, और फिर हम वाटर ऐड करते जाएंगे तब तक जब तक हीट निकलना बंद हो जाए. तो ये बन गया हमारा HCl और NaOH का डाइल्यूट सॉल्यूशन. नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस dilute solution in 1-1 equivalent to do my neutralization reaction and to present my enthalpy of neutralization. Here what you have to remember, when we will write the डेटा फॉर दिस HCl NaOH, और हमारा जब ये बन रहा है तो हम जब डेल्टा H लिखेंगे इसका, तो वी विल राइट, सपोज एज आई सेड दैट ये डेटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, -12.7 किलो जूल. यहीं पे रुक जाइए, पर मोल नहीं लिखना है. Okay, for enthalpy of neutralization we will only write the unit as kilojoule because we are not taking in moles. तो हम यहाँ मोल्स को पर मोल की बात ही नहीं करेंगे, so it will not come in a unit. So enthalpy of neutralization for HCl and NaOH will be -12.7 किलोजूल. ये बात समझ में आई? यहाँ मोल पर मोल नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इक्विवेलेंट में रिएक्शन कर रहे हैं. अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर सपोज आपका जो H2SO4 वाला रिएक्शन है, इसमें 2 मोल्स लग रहे हैं, तो सिंपली जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है इसको इंटू 2 कर देंगे, एज आई सेड इन फॉर द हीट ऑफ फॉर्मेशन. इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, आपको डबल करेगा,
हाफ करेगा, ट्रिपल करेगा, ओनली जो डेटा दिया हुआ है उसी में आपको इंटू 2 बाय 2 एज पर द क्वेश्चन यू हैव टू डू. Okay, so this will be your enthalpy of neutralization and like this you can mention, you can write. अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देख लीजिए. एज बोथ द रिएक्शन विच आई हैव रिटन, इसमें आपने देखा कि दोनों ही एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं. तो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो कंप्लीट जो भी हीट रिलीज हो रही है ये कंप्लीटली हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है. लेकिन जब हम अगर कोई वीक एसिड ले लेंगे, सपोज आपने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका रिएक्शन कराया NaOH से, तो सोडियम एसीटेट और वाटर बनेगा. तो आप देखेंगे कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिक्रीज हो गया है. वो डेल्टा H आया आपका 11.6 किलो जूल. ये क्यों डिक्रीज हो गया? हीट ऑफ और या न्यूट्रलाइजेशन यहाँ क्यों डिक्रीज़ हुआ? डिक्रीज़ इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका एसिटिक एसिड है वो इजीली डिसोसिएट वाटर में नहीं होता है. तो कुछ एनर्जी यहाँ यूटिलाइज होगी जो एसिटिक एसिड को ब्रेक करेगी, आयनाइज करेगी. तो यहाँ पे जो हमारी एनर्जी रिलीज़ होगी वो हम पॉजिटिव में लिखेंगे. ओके, तो वो अगर, और दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन. तो आपको अगर पूछा जाए एसिटिक एसिड की एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन कितना है, तो जितना भी डेटा दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक एसिड का, दोनों को आप माइनस कर देंगे तो जितनी एनर्जी आपको हीट आपको डिफरेंस मिल रहा है दैट हीट विल बी utilized in breaking acetic acid, and that only will be termed as enthalpy of dissociation. Okay, I hope it is clear to you all children. Enthalpy of formation can be positive and negative also. Enthalpy of combustion आपका हमेशा नेगेटिव होगा. Enthalpy of neutralization भी नेगेटिव होगा. लेकिन जब हम हीट दे रहे हैं, हीट आपका यूटिलाइज हो रहा है, उसे हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे. सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनसे आप इजीली यू कैन राइट द रिएक्शन, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स. और जब भी हमारा एंथैल्पी दिया है और स्टैंडर्ड दिया है, टर्म्स स्टैंडर्ड इज़ बीइंग यूज्ड, वहाँ पे आपको सिंपली टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको कांस्टेंट करके आपको मान लेना है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर हमारा 1 बार है. आई होप this is clear to you all. So let's meet in next lecture with new topic. Okay, thank you so much children.